बोले कागा चौदीसी सगुन दैणा हूँ या खोरी का गणेशा दैणा हूँ या खोरी का गणेशा दैणा हूँ या मोरी का नारेणा। उत्तराखंड का सभी संगीत प्रेमियों थे, जनमानस थे, मेरू सादर प्रणाम, नमस्कार, सेवा सौंधी और पैलाग। भाईबंधों, आज हम बात करला अपना उत्तराखंड की, अपनी देवभूमि की। आज को विषय संपूर्ण रूप से उत्तराखंड देवभूमि को लोक दर्शन, साहित्य दर्शन, उत्तराखंड का देवी देवताओं का दर्शन और अपना रीति रिवाज, बोली भाषा, संस्कृति का दर्शन, ये विषय पर आधारित आज को उत्तराखंड बोली भाषा, लोक साहित्य और उत्तराखंड का जनमनखी आप सभी सुरदरों थे। पुनः एक बार मेरू नमस्कार। गौ गंगा गढ़देश देवभूमि और स्वर्ग भूमि की यदि बात की जाओ तो मन अपना आप ही उत्तराखंड की परिकल्पना कन लग दू। अपनी यूं बातों में आगे बढ़ने से पहले अपनी बातों थे हम हिंदी में भी शुरू करला, किले कि हमारो उद्देश्य च कि हमारी लोक संस्कृति प्रत्येक जनमानस तक पहुंचे। तो उत्तराखंडी अपनी गढ़वाली और कुमाऊनी बोली भाषा का साथ साथ मैं हिंदी में भी अपने बात रख लूँ, ताकि उत्तराखंड ही ना बल्कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देवभूमि, संपूर्ण भारतवर्ष उत्तराखंड की लोक संस्कृति से अवगत हो सकूं। पहाड़ों की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा, जी हाँ, 12 वर्ष में एक बार मां नंदा देवी की राजजात यात्रा, जो कि आज विश्व विख्यात है। ऐसी पवित्र भूमि के दर्शन मात्र से ही इंसान का मन, वचन, कर्म सब पवित्र हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो कि गढ़वाल, कुमाऊं व जौनसार का मिश्रण स्वरूप है। 33 कोटि देवी देवताओं का घर कहिए या 33 कोटि देवी देवताओं का सुंदर सा आसियाना कहिए, जहां भगवान बद्री विशाल रहते हैं, बाबा केदार रहते हैं, मां नंदा की पवित्र देवभूमि और पंचनाम देवी देवता, जो कि हर घर में गौरी खोली के नाम से खोली का गणेश, घरों में मोरी के नाम से मोरी का नारायण, पंचनाम देवता अनेकानेक रूप में विराजमान, हर घर के पास, हर जंगल के पास, हर नदियों के पास स्वतः भगवान नारायण स्वरूप पृथ्वी। ऐसी उत्तराखंड की भूमि को मैं नमन करता हूं और अपनी इस यात्रा में आपको अपने साथ ले चलता हूं देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन के लिए। जी हां, गौ गंगा गढ़देश देवभूमि व स्वर्ग भूमि की यदि बात की जाए तो मन स्वतः ही उत्तराखंड की परिकल्पना करने लगता है। जम्बू द्वीप में भरतखंड भारतवर्ष के अंतर्गत केदार खंड की हिमालय परिधि में स्थित उत्तराखंड की हसीन मार्मिक भूमि, पेड़ पौधे कल्पतरों से शोभामान, नदी झरनों से परिपूर्ण वसुंधरा
हिम आगोश से ढके पर्वत, देवालय और सुगंधित पुष्पों की महक से सुसज्जित वातावरण, चारों तरफ हरियाली से परिपक्व खेतों में हरे पत्तों पर गिरती ओस की बूंदें और मनमोहक सुनहरी वादियां कल्पना मात्र से ही इंसान को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। नदी से पर्वत तरु सप्तरंगी इंद्रधनुष और रंग बिरंगे फूलों पर तितलियों का थिरकना प्राकृतिक सौंदर्य पर चार चांद लगा देता है। वहीं रंग बिरंगी पक्षियों की चुचुहाहट, जंगली पालतू पशुओं की रमरमाहट संगीत के सुरों को परिपक्वता प्रदान करती है। पर्यावरण की सौंदर्यता का वर्णन करने के लिए शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएं, किंतु सौंदर्य को एक संहिता में बांधना असंभव होगा। मां गंगा भागीरथी की उद्गम भूमि अर्थात मायका और शरणागत मातृवत्सल्य गौ माता की चयनित वसुंधरा का यह अंश, देवताओं की प्रिय भूमि गौ गंगा का देश उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। जी हां, एक यन भूमि जख देवी देवताओं को वास का साथ, मनखियों को वास च, मयगु मनखी रौतेली डांडी कांठी, आहा मेरू उत्तराखंड। तो दोस्तों, सृष्टि की रचना के उपरांत ब्रह्मा जी भी स्वयं अचरज में पड़ गए जब उन्होंने स्वरचित उत्तराखंड नामक स्थान का विश्लेषण किया और पाया कि एक ही स्थान पर देव, दानव, मानव, योग और ध्यान को फलीभूत होने की यह मेरी कैसी रचना है। जीवनदायिनी गौ माता व मोक्षदायिनी गंगा मां का अटूट संबंध इस उत्तराखंड की भूमि से जुड़ा है। धन्य हैं हमारे पितृ, जिनके प्रताप हमने गौ गंगा के इस देश व देवभूमि उत्तराखंड की गोद में जन्म लिया। ऋषि मुनियों की तपोभूमि, योगी महात्माओं की योग स्थली और अवतार पुरुषों की इस पावन देव स्थली में चारों वेदों का सार छुपा हुआ है। जहां एक तरफ प्राणदायिनी पेड़ पौधों की जड़ों से निर्मित शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और स्वच्छ वातावरण मनुष्य जीवन को दीर्घायु प्रदान करती है, वहीं दूसरी तरफ वनस्पतियां, जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि मनुष्य को आरोग्य प्रदान करती है। और अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पांडव जिस मार्ग से स्वर्ग गए, वह मार्ग उत्तराखंड की धरती से शुरू होता है। अर्थात स्वर्ग की सीढ़ी उत्तराखंड गौ गंगा के देश में विराजमान है, या यूं कहो कि वेदांत दृष्टि से हमारा उत्तराखंड ही स्वर्ग है। मेरा उद्देश्य मात्र अपने उत्तराखंड की बड़ाई करना बिल्कुल नहीं है, अपितु उन तथ्यों पर प्रकाश डालना है जो आज के युग में मनुष्य के कौकर्तलों की भीड़ में कहीं खो से गए हैं। अर्थात विलुप्त होते हुए पहाड़ी मानस को एक बार फिर से पहाड़ों की याद दिलाना है और अपने गौ गंगा के देश, अपनी उत्तराखंड की भूमि अपने गढ़ देश में ले जाकर देवभूमि की संस्कृति से अवगत कराना है। देवभूमि की माटी, गौमूत्र, गौदुग्ध व गंगा जल इतना पवित्र है कि इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य के पाप, ताप और संताप नष्ट हो जाते हैं। उत्तराखंडी वासियों के शरीर में आज भी ये चार चीजें माटी, गौमूत्र, गौदुग्ध और गंगाजल प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। तभी तो पहाड़ी लोगों को मेहनती, ईमानदार, धैर्यवान और बलवान माना जाता है। और कई अनुसंधानों के सर्वेक्षण से यह बात सिद्ध भी हो चुकी है कि उत्तराखंड के लोगों में 4 स्वाभाविक गुण होते हैं जो कि अन्य लोगों में बहुत कम देखने को और सुनने को मिलते हैं। शास्त्रों में सत्य ही कहा गया है, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली जन्मभूमि मां स्वर्ग से भी बढ़कर है। फिर हमारा गौगंगा का देश उत्तराखंड तो स्वर्ग तुल्य है। भला ऐसी धरा में जन्म लेने वाला स्वयं को सौभाग्यशाली क्यों न समझे। परंतु अफसोस कि आज की पीढ़ी अनभिज्ञ होकर देवभूमि के स्नेह से वंचित है। इसका कारण है कि भौतिक सुखों के लिए
पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान व ज्ञान विज्ञान की व्यस्त भीड़ में अगर हम प्रवासी हो गए, किंतु पलायन के उपरांत एक बार भी पीछे मुड़कर हमने अपने पहाड़ों का, संस्कृति का व देवभूमि का उचित मूल्यांकन नहीं किया। यहां तक कि हम यह भी भूल गए कि आजकल व्यस्त भरी जिंदगी में मानसिक शांति के लिए दूर दूर से हजारों रुपए खर्च करके लोग हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री आते हैं गंगा जल और गंगा स्नान के लिए। लेकिन हमारा सौभाग्य देखो कि कभी उसी गंगा जल में हमारा खाना पीना, नहाना धोना, भरण पोषण सब कुछ हुआ करता था। तो कहें ना कहें हम उत्तराखंडी हैं और उतने ही निर्मल और पवित्र हैं जितने कि हमारी गौ माता और गंगा माता है। तो अगर गढ़वाली भाषा में बात किए जो तो हमारा उत्तराखंड की भैजी बात ही निराली चा। द्वि शब्द बुन चौलू कि मेरा उत्तराखंड की भैजी बात ही निराली चा, देवतों की और मनुष्यों की सौगात ही निराली चा। ठंडी हवा, ठंडू पानी, बगदू डांडा कांठों माँ, चौदिसी हरियाली डालों, छैल बाटा घाटों माँ, फूलों की फुलारी अर बागों का भगवान छन, फूलों का भगवान छन, रोत्याला मुल्क माँ भेजी, देवतों का थान छन। सरियों माँ, सारियों माँ, प्यार और पुंगड़ियों माँ हरियाली चा, मेरा उत्तराखंड की भेजी बात ही निराली चा। जी हाँ, उत्तराखंड की बात ही निराली चा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की बोली भाषा, यहाँ का लोक साहित्य, लोक संस्कृति, जिससे भले ही आज हम या हमारे आज की पीढ़ी कहीं ना कहीं दूर है, अनभिज्ञ है, लेकिन मैं और मेरा पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित होगा कि हम उत्तराखंड से जुड़े हैं तो उत्तराखंड की बोली भाषा से जुड़े हैं, उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हैं, उत्तराखंड के रहन सहन से जुड़े हैं, उत्तराखंड के खान पान से जुड़े हैं, उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों से जुड़े हैं, तो उत्तराखंड के खौला मेला रीति रिवाजों से जुड़े हैं। अब कितने लोग ऐसे होंगे कि भैया ये खौला मेला क्या होता है। आज व्यस्त भरी जिंदगी में हम कहीं ना कहीं सुकून ढूंढते हैं, और सुकून की अगर बात की जाए तो परिकल्पना मात्र में उत्तराखंड है। लेकिन सिर्फ उत्तराखंड एंजॉयमेंट के लिए ना हो, उत्तराखंड सिर्फ आने और जाने के लिए ना हो, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ का साहित्य, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस संस्कृति से प्रत्येक जनमानस को अवगत करा सकें। दोस्तों, अगर उत्तराखंड की हम चर्चा कर रहे हैं तो एक नज़र उत्तराखंड के इतिहास पर भी हम डाल के देखें कि हम किसके वंशज हैं। क्या उत्तराखंड की अपनी लिपि है, क्या अपनी भाषा है, क्या बोली है, क्या संस्कृति है, क्या बार त्योहार हैं। क्योंकि जब हम इन बातों को अपनी पीढ़ी को बताएंगे तभी हमारी बोली भाषा का और हमारे उत्तराखंड की लोक साहित्य संस्कृति का प्रचार व प्रसार हो सकेगा। उत्तराखंड देवभूमि का ऐतिहासिक परिचय विस्तृत रूप से संकलित कर पाना शायद मेरे लिए असंभव होगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों की गहराई मेरी सोच से परे है। फिर भी अपनी तुच्छ बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास जितना मैंने पढ़ा है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, समझा है, उतना मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। आप लोगों को उस इतिहास से अवगत कराने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बहुमूल्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उत्तराखंड का हर प्राणी, खासकर प्रवासी युवा पीढ़ी व बच्चे विस्तृत रूप से न सही किंतु संक्षिप्त रूप से ही उत्तराखंड से जुड़ी हर बात से वाकिफ हों। फिर वो उत्तराखंड का इतिहास हो या संस्कृति, बोली भाषा हो अथवा रीति रिवाज। लगभग 688 ईस्वी के आसपास चांदपुर गढ़ी में राजा भानु प्रताप का राज्य था। चांदपुर गढ़ी वर्तमान में चमोली जिले के लगभग 13 मील पूर्व में स्थित है। राजा भानु प्रताप की 2 कन्याएं थीं। बड़ी पुत्री का विवाह कुमाऊं के राजकुंवर राजपाल से हुआ और छोटी पुत्री का विवाह धारा नगरी के राजकुंवर
कनकपाल से हुआ और राजा कनकपाल का ही वंश आगे बढ़ा। महाराजा कनकपाल ने 756 ईस्वी तक चांदपुर गढ़ी में राज्य किया। तदुपरांत उनकी 37वीं पीढ़ी में महाराजा अजयपाल का जन्म हुआ। इस बीच समूचा गढ़वाल कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। दूसरी तरफ कुमाऊं के कत्यूरी शासक से विभाजित रूप से युद्ध होता रहा और कत्यूरियों ने ज्योतिषपुर, वर्तमान में जोशीमठ तक अपना अधिकार कर लिया था। महाराजा अजयपाल 1500 ईस्वी में अजयपाल, जो कि चांदपुर गढ़ के प्रतापी राजा थे, बहुत ही बाहुबली, साथ ही साथ प्रकांड विद्वान भी थे। उन्होंने सर्वप्रथम गढ़वाल के 52 टुकड़ों में विभाजित शक्ति को एकत्रित करने के लिए 52 गढ़ों पर रण लड़के विजय प्राप्त की और एक शक्तिशाली गढ़वाल की स्थापना की। उत्तराखंड गढ़वाल राज्य की स्थापना का श्रेय महाराजा अजयपाल को ही जाता है, किंतु कत्रियों के आक्रमण से परेशान होकर महाराजा अजयपाल ने 1508 ईस्वी के लगभग राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ और फिर 1512 ईस्वी में देवलगढ़ से श्रीयंत्र क्षेत्र श्रीनगर में स्थानांतरित कर दी। अजयपाल के ही शासनकाल में श्रीयंत्र क्षेत्र श्रीनगर गढ़वाल की स्थापना हो सकी और गढ़वाल की राजनैतिक, धार्मिक व सामाजिक प्रतिष्ठा की उन्नति हुई। इसके बाद महाराज अजयपाल की तीसरी पीढ़ी में बलभद्रपाल हुए। कहा जाता है कि शहंशाह अकबर के करीबी मित्र थे बलभद्रपाल। गढ़ इतिहास में उल्लेख है कि एक बार नजीमाबाद के पास शिकार खेलते समय बलभद्रपाल ने शेर के आक्रमण से दिल्ली के शहंशाह की रक्षा की, जिससे उन्हें शाह की उपाधि मिली और तभी से 1948 तक गढ़वाल के राजाओं के साथ शाह की उपाधि जुड़ी रही और इनके वंश को शाहवंशी कहा जाने लगा। 1803 ईस्वी में संपूर्ण गढ़वाल के नरेश थे महाराजा प्रद्युमन शाह। उस वक्त राजधानी श्रीनगर में ही थी। गोरखों के आक्रमण और संधि के आधार पर प्रतिवर्ष 25,000 रुपये कर के रूप में गोरखों को देने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इसी समय का लाभ उठाकर गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और पूरा गढ़वाल तहस नहस कर दिया। देहरादून के खुड़बुड़ा के युद्ध में लड़ते लड़ते महाराजा प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो गए और गढ़वाल में गोरखों का शासन हो गया। इसके साथ ही गढ़वाल 2 हिस्सों में विभाजित हुआ। रियासत टिहरी महाराज प्रद्युमन शाह की मृत्यु के बाद उनके 20 वर्षीय पुत्र सुदर्शन शाह उत्तराधिकारी बने। सुदर्शन शाह ने बड़े संघर्षों के उपरांत ब्रिटिश शासन की मदद से जनरल मिलेस्पी और जनरल फ्रेजर के युद्ध संचालन के बल पर गढ़वाल को गोरखों के अधीन से मुक्त करवाया, किंतु युद्ध खर्चे के बदले में ब्रिटिश शासक ने अलकनंदा व मंदाकिनी के पूर्व दिशा का पूरा भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। इस कारण वह क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल कहलाने लगा और इसकी राजधानी पौड़ी बनी, जो कि वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल है। महाराज सुदर्शन शाह ने भागीरथी और भिलंगणा के इस संगम में अपनी नई राजधानी बसाई, जिसका नाम टिहरी रखा गया। राजा सुदर्शन शाह के बाद आगामी राजा बने भवानी शाह, उनके बाद प्रताप शाह। उसके बाद प्रताप शाह की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी नाबालिग होने के कारण राजगद्दी पर राजमाता गुलेरिया को बिठाया गया। तदुपरांत कीर्ति शाह पुनः राजा की मृत्यु के बाद राजभार राजमाता नेपालिया को 3 वर्ष तक अंग्रेजों की देखरेख में संभाला। रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह के समय सन 1949 में रियासत भारतीय गणतंत्र में विलीन हो गई। टिहरी राजधानी 1815 से लेकर अक्टूबर 2005 तक यानी 190 वर्ष तक अनेक उतार चढ़ाव को झेलती हुई सक्रिय रही। तत्पश्चात टिहरी डैम बनने से
जल भराव हुआ और कहा जाता है कि जब 1815 में टिहरी राजधानी की नींव रखी गई थी तो ज्योतिषों ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि 200 साल में इस राजधानी का नामो निशान मिट जाएगा। और वाकई में आज ज्योतिषों की गणना सार्थक हुई और टिहरी जलमग्न हुई। दोस्तों, गंगा की भूमि का इतिहास बहुत बड़ा है। इसका वर्णन करते करते पूरा युग बीत जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य संक्षिप्त में आप लोगों को बताना यह है कि यह हमारे उत्तराखंड का, हमारे गढ़वाल का इतिहास है, जो कि हमारी नई पीढ़ियों को विस्तृत रूप में न सही लेकिन संक्षिप्त रूप में ही पता होनी चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि उत्तराखंड को 52 गढ़ों का देश क्यों कहा जाता है। इतिहास की अगर हम बात करें तो महाराजा कनकपाल के कार्यकाल में संपूर्ण गढ़वाल 52 गढ़ों में विभाजित हो गया था, जिन पर बाद में महाराजा अजयपाल ने रण लड़कर विजय प्राप्ति की और पुनः सशक्त गढ़वाल की स्थापना की। इसीलिए गढ़वाल को 52 गढ़ों का देश भी कहा जाता है। अब आपका सवाल होगा कि वो 52 गढ़ कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे 52 गढ़ हमारे उत्तराखंड में विराजमान हैं, जिनमें सबसे पहले आता है क्योलीगढ़, भरपूरगढ़, कुजरीगढ़, सितगढ़, मुंगरागढ़, रामीगढ़, विशालतागढ़, चांदपुरगढ़, चौड़ागढ़, तपोगढ़, नागपुरगढ़, कोलीगढ़, खाड़गढ़, फल्याणगढ़, बांगरगढ़, रैकागढ़, भोलियागढ़, उप्पूगढ़, नालागढ़, साकरीगढ़, रानीगढ़, श्रीगुरुगढ़, बैधानगढ़, लोहाबगढ़, दसोलीगढ़, लंगूरगढ़, बांगड़, गढ़कोटगढ़, गढ़पांगढ़, बनगढ़, सावलीगढ़, बदरपुरगढ़, मंगलागढ़, गुजुरगढ़, जौलगढ़, कंडारीगढ़, धौनागढ़, रतनगढ़, ऐरासीगढ़, एड़ियागढ़, भरदाड़गढ़, चांदकोटगढ़, न्यालगढ़, अजमेरगढ़, काकागढ़, चंपागढ़, डोंगरागढ़, क्वारागढ़, मोनागढ़, लोदगढ़, लोदानगढ़ और जौलपुरगढ़। ये 52 गढ़ हमारे उत्तराखंड में विराजमान हैं। इसलिए उत्तराखंड की देवभूमि को 52 गढ़ों का देश भी कहा जाता है। मेरु पहाड़, उत्तराखंड की बात हम करना छा, अपना पहाड़ की बात हम करना छा, तो सबसे पहले दिमाग में आंदू कि हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा, क्याच, कंच, कक्ष। बोली भाषा और रीति रिवाज उत्तराखंड में बोले जांदू कि यख हर महीना रंगीलू रसीलू। और कभी आपका मन करे कि उत्तराखंड घूमना है, तो जिस महीने आप जाओगे उस महीने का पूरा वृतांत, पूरा विवरण आपको उत्तराखंड में मिलेगा। 2 पंक्तियां गाना चाहूंगा। भूली बिसरी जैली कभी मेरा, पाड़त हुए ना अजान। मन की माया रूहरी भरी डांडी काठी, वेच मेरा मुल कै की पछाण। मौका मैना पंचमी आंद, फागुण फूल संगरांद। बार त्योहार खोला मेरो कमैनो, मन हर कैकू रंग स्यांद। यख हर मैनू रंगीलू रसीलू, 12 मैनू रांदी रस्याण। भूली बिसरी जैली कभी मेरा, पाड़त हुए ना अजान। भूली बिसरी जैली कभी मेरा, पहाड़त हुए ना अजान। मन की मयलू रोतेली डांडी काठी, ईच मेरा मुल्के की पछाण। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक ही बात आती है, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ का लोक साहित्य। और हम अपनी बातों को भले ही शब्दों में बयां न कर पाए,
लेकिन गीतों से हम हर बात को बयां कर जाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की अपनी अलग पहचान है। उत्तराखंड संस्कृति से अनभिज्ञ प्रवासी युवा पीढ़ी व आगामी पीढ़ी को संक्षिप्त रूप से ही सही परंतु शिक्षात्मक नजरिए से अपनी बोली भाषा व रीति रिवाजों से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहले भी हमने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया हुआ है कि हमारा ये ऑडियो, हमारा उद्देश्य सिर्फ अपनी भाषा, अपने उत्तराखंड, अपनी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। तो दोस्तों, शिक्षात्मक रूप से या सूचनात्मक रूप से अगर मैं कहूं कि हमारी बोली भाषा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष के कई हिस्सों में कर्णप्रिय व मधुर भाषा के रूप में प्रचलित है। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में आंचलिक भाषाएं बहुत सारी हैं। हर क्षेत्र की एक अलग बोली, एक अलग भाषा, लेकिन भाषा एक ही है, सार अलग अलग है। उत्तराखंड में बोली जाने वाली आंचलिक भाषाओं की यदि हम बात करें तो भाषा के बारे में कहा जाता है 2 कोस में बदले पानी 4 कोस पर वानी। और यह बात पूर्ण रूप से देवभूमि में लागू होती है। उत्तराखंड के 2 अंचल हैं, एक कुर्मांचल और दूसरा गढ़वाल, और अब एक और क्षेत्र विस्तृत है हमारा जौनसार। गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी भाषा का मिश्रण हमारी उत्तराखंडी भाषा है। गढ़वाल की लिपि देवनागरी है और जौनसार भी गढ़वाल का ही क्षेत्र है। जौनसारी को मिलाकर गढ़वाली भाषा के 9 उपबोलियां हैं, जिसमें सबसे पहले आता है श्रीनगरी भाषा, श्रीनगरी बोली। इस बोली का प्रयोग श्रीनगर, पौड़ी व खिरसू क्षेत्र में किया जाता है। तदुपरांत आती है राठी बोली। इस बोली का प्रयोग थैलीसैंण से बिनसर, दूधातौली तक, पैठानी से चाकीसैंण, त्रिपालीसैंण तक किया जाता है और स्योली खंड में भी राठी भाषा का प्रचलन है। इसी भाषा के आधार पर उस समूचे क्षेत्र को राठ क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरी आंचलिक भाषा आती है सलाण। यह भाषा गंगा सलाण क्षेत्र में बोली जाती है। चौथी आती है नागपुरिया, जिसका प्रयोग जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत नागपुर क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद 5वीं आंचलिक भाषा है दसोलिया। नागपुर क्षेत्र के पास के क्षेत्रों में दसोलिया भाषा का प्रयोग किया जाता है। 6वीं भाषा है बधाणी। बधाणी भाषा पिंडर घाटी व नंदाकिनी के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। 7वीं भाषा आती है टिरियाली। जनपद टिहरी गढ़वाल में इस भाषा का प्रयोग होता है। इसे गंजपरिया भी कहते हैं। 8वीं आंचलिक भाषा है मांझ कमैया। गढ़वाल और कुमाऊं से जुड़े क्षेत्र में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा का मिश्रण बोला जाता है, इसलिए इस भाषा को मंझ कुमैया कहा जाता है। और 9वीं हमारी आंचलिक भाषा है जौनसारी। जनपद उत्तरकाशी के सीमांत व देहरादून जनपद के चकराता तहसील में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारे गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित आंचलिक भाषाएं। गढ़वाली भाषा की इन 9 उपबोलियों की एक समानता है कि यह सभी बोलियां बड़ी ही मीठी, शुद्ध और परिपूर्ण मिश्री युक्त होती हैं। गढ़वाली भाषा में गीत संगीत पहाड़ी राग पर आधारित होता है, जो कि सुनने में बड़ा ही आनंददायक और मिठास युक्त होता है। और यही नहीं, हमारे उत्तराखंड में नरेंद्र सिंह नेगी जी के जितने भी पहाड़ी राग पर आधारित गीत हैं वो श्रोताओं को भाव विभोर कर देते हैं। जिस प्रकार गढ़वाली भाषा की 9 उपबोलियां हैं, उसी प्रकार कुमाऊं में भी बोली जाने वाली 10 उपबोलियां हैं। उसमें सबसे पहले आती है अस्कोटी। पिथौरागढ़ जनपद के उत्तर पूर्व की सीमा पर अस्कोट क्षेत्र
के आसपास यह भाषा बोली जाती है, अस्कोटी भाषा। दूसरी भाषा आती है सिराली। गंगोली के पूर्व का क्षेत्र सिराला कहलाता है। डीडीहाट, बाराबीसी, अट्टाबीसी व मानिला क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। तीसरी उपबोली है सौर्याली। जनपद पिथौरागढ़ के सौर प्रांगना में बोली जाने वाली आंचलिक भाषा है सौर्याली। इसका क्षेत्र पूर्व में काली नदी, दक्षिण में सरयू, पश्चिम में पूर्वी रामगंगा और उत्तर में सारा से घिरा है। चौथी उपबोली है कुमाई। यह काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इसे कुमैया भाषा भी कहते हैं। गंगोली या गड़ाई, यह है पांचवी भाषा। यह गंगोली हाट क्षेत्र की प्रचलित भाषा है। छठी उपबोली है दनपुरिया। यह जनपद अल्मोड़ा के दानपुर प्रगने की बोली है। इसका प्रयोग दानपुर, कत्यूर, कमस्यार, डुंग, तची, नाकुरी पट्टियों में किया जाता है। सातवीं उपबोली है रौ चौमेसी। नैनीताल जनपद के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को रौ चौमेसी कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग रामगढ़, छखाता, भीमताल व नैनीताल में होता है। आठवीं उपबोली है चौगरखिया। चौगरखिया कुमाऊं के उत्तर पश्चिम से लेकर अल्मोड़ा जनपद के बारामंडल तक इस बोली का प्रचलन है। नौवीं उपबोली है खसपरजिया। अल्मोड़ा के बारामंडल परगने में एक पट्टी है खसपरजा। इसी से इस बोली का नाम खसपरजिया है और यह पश्चिम कुमाऊं में सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है। 10वीं उपबोली है पछाई। यह भाषा कुमाऊं के फल्दकोट, रानीखेत, द्वारहाट, गेवाड़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कुमाऊं के पश्चिमी सीमा में गढ़वाली और कुमाऊनी मिश्रित पछाई बोली जाती है। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि उत्तराखंड की देव भाषा गढ़वाली है और गढ़वाली भाषा प्राचीन काल से ही काफी सक्षम भाषा रही है। राजा के जमाने में गढ़वाली भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त थी। 13वीं 14वीं ईस्वी में वैदिक विरासत के माध्यम से विविध विषयों की गढ़वाली भाषा की रचनाएं प्राप्त थी। सुदूर हिमांचल और सहारनपुर तक विस्तृत गढ़वाल राज्य द्वारा गढ़वाली भाषा को राजकीय मान्यता प्राप्त थी। आज भी विरासत के रूप में देवदासों, औजियों, जगरियों के पास परंपरागत लोकगीतों के रूप में गढ़वाल की विपुल सामग्री शास्त्रार्थ और मौखिक रूप से संग्रहित है। पुराणों में शिवजी को सृष्टि का आदि और अंत कहा गया है और उत्तराखंड में निरंकार देवता के जागरों में भी स्पष्ट किया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति ही भगवान शिव के द्वारा की गई है। निरंकार जागरों की स्तुति में कहा जाता है कि जैसे मैं सबसे प्राचीन हूँ, उसी प्रकार केदार खंड अथवा उत्तराखंड गढ़वाल भी सबसे प्राचीन है। जब मैं ब्रह्म मूर्ति धारण कर सृष्टि की रचना में प्रवृत्त हुआ, तब मैंने सर्वप्रथम इसी स्थान केदार खंड से सृष्टि की रचना आरंभ की। अतः यह स्पष्ट है कि गढ़वाली भाषा अति प्राचीनतम भाषा है। गढ़वाली भाषा हिंदी भाषा से भी प्राचीन भाषा है और यह संस्कृत बहुल गढ़वाली है, अर्थात गढ़वाली भाषा की जन्मदाता देववाणी संस्कृत को माना जाता है और सर्वप्रथम संस्कृत ग्रंथ मानोदय भी गढ़वाली विद्वान श्री भरत ज्योतिक राय द्वारा लिखा गया है। गौगंगा के देश की गढ़वाली भाषा अति समृद्ध भाषा है और गढ़वाली शब्दों में अभिव्यक्ति ऐसे है कि इनका अनुवाद व शाब्दिक अर्थ अन्य किसी भाषा में संभव नहीं है। इसलिए श्रीनगर गढ़वाल में राजा के समय सभी आदेशों का पालन व राजकाज गढ़वाली भाषा में ही होते थे। इसी प्रकार गढ़वाली साहित्य आरंभ से ही देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उत्तराखंडी भाषा में कई महान कवि व विद्वान हुए, जिनमें महाकवि स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल डंडरियाल जी, स्वर्गीय श्री बलदेव प्रसाद नौटियाल जी, स्वर्गीय श्री जयलाल वर्मा जी, श्री मालचंद रमोला जी,
स्वर्गीय श्री रमा प्रसाद पहाड़ी, पंडित चक्रधर बहुगुणा, प्रोफेसर शंभू प्रसाद बहुगुणा व आज के युग में श्री नरेंद्र सिंह नेगी आदि प्रमुख हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की हमारी प्राचीनतम भाषा आज भले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो, वह भी अपनों से ही, किंतु यह परम आवश्यक है कि गढ़वाली भाषा को बचाने के लिए इसके अस्तित्व की लड़ाई हमें ही लड़नी होगी और आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी प्रिय भाषा से अवगत कराना होगा। तभी हम एक सच्चे उत्तराखंडी कहलाएंगे। उन्हीं भी हमारी बोली भाषा भरी मिठी और मयली च, अपनी बोली अपनी भाषा हमारी पहचान चा, जन्मभूमि उत्तराखंड की हमारी अपनी शान चा, मिठू बोनु बछाण हमारी छुयो माँ रस्याण चा, हमारा मुल्क बोली भाषा मिस्री जन खान चा। हौसिया बैखों का गीत बोली भाषा माँ प्रीत, ज्वान बांदों को मिजाज गढ़ कौथिगों को रिवाज, गढ़वाली आणों की फचाक जीजा शाजी की ठटा मजाक, भली भली छुयो माँ भैजी कुछ अलग ही रस्याण चा, हमारा मुल्क बोली भाषा मिस्री जन खान चा। बोली भाषा का बाद अगर रीति रिवाज की हम बात करला तो उत्तराखंड के रीति रिवाज का 12वां बुनी क्याज। देवभूमि के रीति रिवाजों का बखान करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रभात सूर्य नमस्कार से रात्रि चंद्र अर्घ तक सभी रीतियां और जन्म से मृत्यु तक सभी क्रियाएं 12 महीनों के पूर्ण रिवाज भारतीय संस्कृति को उत्तराखंड की ही तो देन है। छोटे बड़ों का आदर सम्मान, अतिथि का सत्कार, मान मर्यादा, कुटुंब परिवार भाई बंधु सगे संबंधी रिश्ते नातों से परिपूर्ण, संस्कार और गौ गंगा की पूजा अर्चना, मांगल गीतों से अपने पितृ व इष्टों का वंदन स्तुति व जागर गीतों से देवता प्राकट्य मेरे उत्तराखंड का ही रिवाज है। देवभूमि की संस्कृति ही रीति रिवाजों से परिपूर्ण है और पूर्ण 16 संस्कारों का विधान भी मेरी उत्तराखंड संस्कृति में ही देखने को मिलती है। प्रत्येक जनमानस में सद संस्कार विद्यमान हो और आगामी पीढ़ी अपने रीति रिवाजों को न भूले, यह प्रयत्न हम सभी को करना होगा, तभी वसुदेव कुटुंब की स्थापना होगी। रीति रिवाज तबुन क्या, सूर्यों चौक थे सुन क्या, हमारी बोली हमारी भाषा चा, उत्तराखंड की परिभाषा चा, आस चा एहसास चा, अपना मुल्क पर विश्वास चा, शासन और प्रशासन चाहे कुछ करो या न करो पर हम अपनी भाषा और अपनी संस्कृति थे गुंजान चा, हमारे मुल्क के रीति रिवाज ही हमारी पहचान चा। उत्तराखंड की देवभूमि झुमेलो, उत्तराखंड की देवभूमि झुमेलो, यख देवी का थान छि देवतों का धाम छि स्वर्ग सी भूमि छि झुमेलो, देवी का थान छि देवतों का धाम छि स्वर्ग सी भूमि छि झुमेलो, झुमेलो भे झुमेलो देवभूमि झुमेलो, झुमेलो भे झुमेलो स्वर्ग भूमि झुमेलो, चौखंबा हिमालय सजदु झुमेलो, चौखंबा हिमालय सजदु झुमेलो, यख शिव को कैलाश च नंदा को वास च हरि को निवास च झुमेलो, शिव को कैलाश च नंदा को वास च हरि को निवास च झुमेलो, झुमेलो भे झुमेलो स्वर्ग भूमि झुमेलो, झुमेलो भे झुमेलो देव भूमि झुमेलो। सर्वप्रथम अपने इष्ट बद्रीनाथ व केदारनाथ जी का स्मरण करते हुए देवभूमि की लोक संस्कृति का वर्णन करने का प्रयास करता हूं। लोक संस्कृति को शब्द संहिता में समेटना शायद असंभव हो, किंतु वैधानिक दृष्टि से हमारी सांस्कृतिक धरोहर ज्यों की त्यों है। हमारा भारत देश गांव में बसता है और गांव व पहाड़ हमारी लोक संस्कृति के संग्रहालय हैं। सुर या ताल की यदि हम बात करें तो यहाँ धरती में गंगा यमुना के कल कल स्वर, चीड़ बांज बुरांस देवदार के पेड़ों पर हवा की सुरसुराहट सदैव अलौकिक संगीत का सृजन करती रहती हैं। इन्हीं स्वरों में पहाड़ों में घास काटती हुई घसेरियों के मधुर गीत व गाय भैंस भेड़ बकरियां चुगाने वाले ग्वालों के सुरमय बांसुरी की धुन, राह चलते पथिक
के पैरों को रुकने पर मजबूर कर देती है। वाणी की मधुरता और बोली की मिठास हमारी लोक संस्कृति पर चार चांद लगा देती है। शिव पार्वती के संवाद के रूप में लिखित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ढोल सागर में सृष्टि के उद्भव और लोक संस्कृति का विशेष विवरण है। इस पर नाथपंथियों का प्रभाव है। इस कारण इसे जोगेश्वरी ढोल सागर कहते हैं। एवं ढोल सागर में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। मानव की रक्षा हेतु शिव जी ने अनेक मार्ग सुझाए। वैदिक नृत्य, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, संगीत, जितने भी ग्रंथ हैं सभी शिव पार्वती संवाद में सम्मिलित हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति अपने आप में परिपूर्ण है और पूरे विश्व में इसकी अपनी एक अलग पहचान है। देवभूमि में अगर वाद्य यंत्रों का हम बखान करें तो देवभूमि के यंत्रों का संबंध हमारी लोक संस्कृति से है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोक नृत्य लोक वाद्यों से संपन्न होती है। यहाँ पर संगीत लय प्रधान होता है। पहाड़ों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है: धातु वाद्य, तार वाद्य, चर्म वाद्य और शुशिर वाद्य। उत्तराखंड में लोक वाद्य यंत्र के वास्तविक रूप में जिन वाद्यों का प्रयोग किया जाता है उनमें ढोल, दमोह, नगाड़ा, रणसिंह, तुरी, भकोरा, मसकबाज, डौर, थाली, ढोलक, खाकर, घांडी, एकतार, दुतार और सारंगी आदि प्रमुख हैं। हालांकि वक्त के बदलाव के साथ आज संगीत की आकर्षणता के लिए कीबोर्ड, पैड, तबला, बांसुरी, गिटार, सितार आदि का भी प्रयोग प्रचलन में है। अगर वाद्य यंत्रों की हम बात कर रहे हैं तो लोक संस्कृति की विरासत है जागर। जागर उत्तराखंड की संस्कृति का एक अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवभूमि में देव प्राकट्य का विधान जागरों में ही समावेशित है। जागर का अर्थ है जागृत करना अर्थात जगाना, और देवी देवताओं को जागृत करने वाले को जागरिया कहते हैं। जागरिया द्वारा विरासत के रूप में संग्रहित जागरों को गायन किया जाता है और मनुष्य देह में देवता को प्रकट किया जाता है। जिस मनुष्य देह में देवता प्रकट होकर नाचते हैं उन्हें डांगर कहते हैं। ढोल, दमोह, डौर, थाली व हुड़का आदि वाद्य यंत्रों की सहायता से देवताओं को चाल व ताल दी जाती है और जागर शैली में भगवत स्तुति, अर्चना व पूजन किया जाता है। सचमुच धन्य है मेरा उत्तराखंड और उत्तराखंड की देवभूमि और यहाँ की लोक संस्कृति, जो कि मनुष्यों और देवताओं के बीच की दूरी को ही समाप्त कर देती है। जागरी कहते हैं, ओम प्रभात को पर्व जाग, गौस्वरूप पृथ्वी जाग, धर्म स्वरूपी आकाश जाग, उदंकारी कांठा जाग, भानुपंक्ति गरुड़ जाग, सूर्य लोक जाग, चंद्र लोक जाग, तारा लोक जाग, पवन लोक जाग, ब्रह्म लोक जाग, ब्रह्मा का वेद जाग, गौरी का गणेश जाग, मोरी का नारायण जाग, पंचनाम देवता जाग, भूमि का भूम्या आदि शक्ति जगत बंदनी जोग माया जाग। इस प्रकार जागरियों के द्वारा देवताओं की स्तुति जागर शैली में गाकर देवताओं के अवतरण का विधान है। जागरों के साथ साथ उत्तराखंड का मुख्य आकर्षण उत्तराखंड के लोकगीत व लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड की विरासत के रूप में संग्रहित लोकगीत व लोक नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। और हो भी क्यों ना, हमारी लोक संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है, यहाँ के लोक गीतों का विस्तृत स्वरूप मुक्तकों के रूप में मिलता है और विभिन्न अवसरों पर तथा विविध प्रसंगों में मुक्तकों का व्यवहार होता है। उत्तराखंडी समाज में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पौराणिक काल से ही रही है। जनमानस द्वारा स्वयं का एवं समाज का मनोरंजन गीत, संगीत व नृत्य द्वारा किया जाता था। जन जीवन के सभी प्रसंगों को लेकर प्रकृति, धर्म, भक्ति व राजनीति आदि सभी को लोकगीतों व लोक नृत्यों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता था और लोक संस्कृति, गीत व नृत्य का गहरा संबंध स्थापित किया जाता था।
लोक नृत्य गीत की कुछ सादगी को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार है। पहाड़ों में प्रचलन में है न्योली। न्योली कुमाऊं का प्रेम प्रसंग गीत होता है। वैसे तो पलायन के कारण पुराने लोकगीत मात्र इतिहास बन चुके हैं, किंतु आज भी गांव में जब कहीं न्योली गीत का स्वर सुनाई देता है तो मन को असीम आनंद की अनुभूति होती है। न्योली का अर्थ किसी नव युवती को नवीन रूप में संबोधन करना या किसी स्त्री के नवीन रूप में आलम्बन मानते हुए स्वर बदल बदल कर प्रेम पूर्वक अनुभूति को अभिव्यक्त करना है। न्योली प्रेम पूर्वक संगीत प्रधान गीत है, जिसमें दो दो पंक्तियां होती हैं। इनमें से पहली पंक्ति प्राय तुक मिलाने के लिए होती है। यह विरह वेदना को व्यक्त करता हुआ मार्मिकता प्रधान गीत है। इसमें स्मृति की भांति अपरिचित आधार पर उमड़ती हुई भावनाएं व्यक्त होती हैं। न्योली को दो व्यक्ति गाते हैं। इसे अधिकतर जंगल में घास काटते हुए अथवा लकड़ी बटोरते हुए गाते हैं। विशेष अवसरों पर गांव में भी इसका गान होता है। एक पंक्ति में एक व्यक्ति कुछ कहता है और उसके जवाब में दूसरी पंक्ति में दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है। इसी प्रकार स्वरों का संगीतात्मक समावेश न्योली शैली की विशेषता है। न्योली के बाद संगीत की बात करें, गीत की बात करें, तो एक अहम दृष्टिगोचित शब्द है बेरा। महाभारत के युद्ध से प्रेरित होकर युद्ध नृत्य संबोधन गीत बेरा कहलाता है। बेरा को बेर भी कहते हैं। वास्तव में बेरा का शाब्दिक अर्थ संघर्ष है। इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को पराजित करने की चेष्टा करता है। अपने पक्ष का समर्थन व दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए कल्पना कौशल तथा तर्क बुद्धि के साथ तुकबंदी वाले गीत को वार्ता के रूप में गाया जाता है और दोनों पक्षों में परस्पर विजय पाने की प्रवृत्ति रहती है। बेरा गाते समय किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, अपितु कंठ स्वर के आधार पर इसका क्रम चलता है। उत्तराखंड लोक संस्कृति में ठड़िया गीतों का अपना एक विशेष स्थान है। उत्तराखंड देवभूमि का स्वच्छंद लोकगीत व लोक नृत्य है ठड़िया। यह नृत्य गीत खुले आंगन, जिसको हम पहाड़ों में चौक बोलते हैं, चौक में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य गीत को शुरू करने से पहले देवताओं के नाम का धुपाणु व स्तुति तथा देव वृक्ष जैसे पैया, पीपल, केला आदि की पूजा की जाती है। इस नृत्य में नर्तक समूह गोल घेरे में एक दूसरे के कमर पर आड़े तिरछे हाथ रखकर खड़े होकर और नृत्य शुरू करते वक्त 2 कदम आगे व 1 कदम पीछे चलकर थोड़ा झुककर गीत प्रारंभ करते हैं और मस्ती में झूमते हुए थाड़ में इस गीत को गाया जाता है और ठड़िया नृत्य किया जाता है। उत्तराखंड में प्रचलित एक ठड़िया है। खोल दे माता खोल भवानी धार माँ के वाड़ा, आहा खोल दे माता खोल भवानी धार माँ के वाड़ा। अरे रणहाट नी जाणू गजे सिंगा, रणहाट नी जाणू गजे सिंगा, तेरू बाबू गए छोवक गजे सिंगा, फिर बौड़ी नी आई गजे सिंगा, रणहाट नी जाणू गजे सिंगा, रणहाट नी जाणू गजे सिंगा। तो इस तरह ठड़िया नृत्य गीतों का सभी लोग मिलकर आनंद उत्सव मनाते हैं। इसके बाद अगला जो हमारे नृत्य गीत होता है वो होता है चौफला। उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य गीत है चौफला। चौफला पद गति के साथ नृत्य का भाव अभिनय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य में हाथों का कौशल देखने योग्य होता है। जैसे ही नृत्य गीत सम पर आता है वैसे ही नर्तिका का एक हाथ मुड़कर पीछे वाले साथी से मिलता है और दूसरा हाथ आगे वाले से मिलता है। साथ ही पैरों को एक साथ संचालित कर क्रमबद्ध आगे बढ़ते हैं। उसी समय हाथ कैंची के आकार को लेकर ताली बजाते हैं।
यह नृत्य गीत बड़ा ही मनमोहक होता है। उदाहरण के लिए, कुहोलू चौलाड़ी सुखिलो, कुहोलू चौलाड़ी सुखिलो, मैं छोबो तू मारो द्योरिलो, मैं छोबो तू मारो द्योरिलो, द्योरिलो को द्योरिलो होलो, द्योरिलो को द्योरिलो होलो, मैं छोबो छोटू नैन सिंगा, मैं छोबो छोटू नैन सिंगा, द्योरिलो चौलाड़ी क्यों बैठी, द्योरिलो चौलाड़ी क्यों बैठी, बैठू छो बाबाजी की डोरा, बैठू छो बाबाजी की डोरा। लोकगीतों की श्रृंखला में कुमाऊं का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य गीत है छपेली। यह गीत दो प्रेमी का माना जाता है। अब प्रेमी तो प्रेमी प्रेमिका भी होते हैं, भाई बहन, पिता पुत्र, पिता पुत्री, कोई भी हो सकता है, किंतु अब यह शब्द केवल प्रेमी प्रेमिका के लिए प्रचलित सा है। गीत के नृत्य का भाव सरल और उल्लासपूर्ण होता है। प्रेमिका रुमाल लेके और प्रेमी बांसुरी या हुड़का लेके गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। छपेली गीतों में अपने दिल की बात सहजता से एक दूसरे को समझाने की क्षमता रखती हैं। छपेली के बाद लोक गीतों में झोड़ा उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है। उत्तराखंड के गांव-गांव में झोड़ा एक गायन प्रथा है जो कि बहुत ही प्रचलित है। इसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी भाग लेते हैं। बसंत के आते ही जब वृक्षों पर मौयार आने लगती है और खेतों में चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, तब देवभूमि के पहाड़ों का मानव हृदय भी प्रकृति के इस हसीन मंत्रमुग्ध सुंदरता के साथ नाच उठता है। झोड़ा इसी अवसर पर होने वाले मेले व कौथिगों में गाया जाने वाला चहता नृत्य गीत है। इसकी कोई निश्चितता विषय वस्तु नहीं होती। वृत्ताकार घेरा बनाकर एक दूसरे के कंधों में हाथ रखकर यह नृत्य किया जाता है और वृत्त के बीच में खड़े होकर मुख्य गायक गीत की प्रथम पंक्ति कहता है और तब अन्य सभी उस गीतों को दोहराते हैं। इस प्रकार झोड़ा गीत में तीव्रता के अनुसार आकर्षण बढ़ता है। धार्मिक झोड़ों में देवी देवताओं का स्मरण, पूजा, विनय और मानवता की भावनाएं व्यक्त होती हैं। उत्तराखंड के लोकगीत और लोक नृत्यों का तो क्या कहना। झोड़ा और छपेली की तरह चांचरी भी लोकप्रिय नृत्य गीत है। चांचरी नृत्य गीत में स्त्री और पुरुष व्रत बनाकर नृत्य व गायन करते हैं, जिसमें एक ओर के अर्धवृत्त में स्त्रियां और दूसरे ओर के अर्धवृत्त में पुरुष भाग लेते हैं। चांचरी गीतों में धार्मिक भावना की प्रधानता रहती है, किंतु श्रृंगार पद भाव का भी समावेश रहता है। इस तरह उत्तराखंड में वर्णित लोक नृत्य गीतों के अतिरिक्त भी गौगंगा के देश में अनेक प्रचलित नृत्य गीत हैं जो समय अनुसार भाव विभोर होकर प्रचलन में आते हैं। तभी तो हमारी लोक संस्कृति की झलक पाने के लिए हर कोई तरसता है। उत्तराखंड लोक संस्कृति की हम बात करना चाह, उत्तराखंड देवभूमि की बात करना चाह, हम उन बोली भाषा की बात करी, हम उन लोक संस्कृति की बात करी, हम उन 52 गढ़ों का इतिहास की बात करी। यही श्रृंखला में हम अब बात करला अपना बार त्योहारों की। उत्तराखंड के सांस्कृतिक लोक पर्व, यूं तो 12 महीनों के 12 पर्व व प्रत्येक ऋतु में ऋतु पर्व उत्तराखंड में प्रचलित हैं। किले की यख हर महीना रंगीलो रसीलो 12 महीनों रेंदी रस्याण। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले हिंदू परंपरा के सभी त्योहार देवभूमि में आदर पूर्वक मनाए जाते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी उत्तराखंड के अपने लोक पर्व हैं जिनको समय अनुसार पूर्ण रीति रिवाज के साथ हर्ष और उल्लास पूर्वक अपनी पहाड़ी रस्मों से मनाया जाता है। उत्तराखंड के हर क्षेत्र में क्षेत्रीय रिवाज के अनुसार, चाहे वह स्थान हो, ग्राम देवता पूजन हो या अन्य कोई पहाड़ी लोक पर्व हो, सभी त्योहारों को विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। हमारी लोक संस्कृति व लोक पर्व समय की रफ्तार में विलुप्त न हो, इस प्रयोजनार्थ हम प्रवासी व उत्तराखंडियों को इसका वास्तविक व मूलभूत ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति ही हमारी पहचान है और उत्तराखंड गौगंगा के देश में मनाए जाने वाले
प्रचलित लोक पर्वों का संक्षिप्त वर्णन करने का मैं प्रयत्न करता हूं। लोक त्योहारों की हम बात करें तो सबसे पहले उत्तरेणी पर्व, जिसको कि हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। उत्तरेणी पर्व खुशी और समृद्धि का प्रतीक मकर संक्रांति त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तर दिशा में दृष्टित होता है, अर्थात सूर्य उत्तरायण होता है, जो कि वेदों के अनुसार बहुत ही देव पूज्य पर्व है। यूं तो समूचे भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है, किंतु उत्तराखंड में मकर संक्रांति उत्तरेणी के नाम से मनाई जाती है। इस दिन सूर्य पूजन पर खिचड़ी के भोग का विशेष महत्व है और गौगंगा के देश में सूर्य उत्तरायण की अवधि के अंतर्गत गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गढ़वाल और कुमाऊं में मकर मेला यानी कि मकरेणी मेला उत्तरेणी कौथिक के नाम से प्रसिद्ध है। माघ माह की संक्रांति को यह पर्व मनाया जाता है और उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से इसका विस्तार होता है। उत्तरेणी मकरेणी के बाद बसंत पंचमी। माघ माह की पंचमी को बसंत पंचमी या श्री पंचमी कहते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं को अर्पण इस पावन पंचमी के पर्व को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से खेतों में हल जोता जाता है तथा जौ की हरियाली देवताओं को चढ़ाई जाती है। गांव के देवदास यानी औजी वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ बजाकर प्रत्येक घर में जौ की हरियाली की छोटी छोटी गड्डियां डाल जाते हैं, जिन्हें घर के समस्त प्रवेश द्वारों पर गाय के गोबर से चिपकाया जाता है तथा पूरी, स्वादी, पकौड़ी आदि पकवान बनाकर सभी में वितरित किया जाता है। जिस प्रकार प्रकृति में मौलार आती है, उसी प्रकार हमारे उत्तराखंड के घर घर में इस पवित्र त्योहार को मनाकर बहार आती है। आई पंचमी मोऊ की बाठी है राजी जो की। आई पंचमी मोऊ की बाटी है राजी जो की। आयो मैना चैत को बाठू बतेगे मैत को। आयो मैना चैत को बाटू बतेगे मैत को। 12 महीना 12 त्योहार 12 ऋतु। इसी क्रम में फूल संक्रांति बसंत के चैत्र माह की संक्रांति को फूलदेई संक्रांति या फूल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस संक्रांति के आने से 10 से 15 दिन पूर्व ही गांव के छोटे छोटे बालक और बालिकाएं अनेक प्रकार के सुगंधित फूल जैसे बुरांस, सिलमोड़ी, समैया, फ्योली आदि के फूलों को प्रातःकाल में आस पड़ोस के घरों में उनके देलियों में डालकर सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं। रंग बिरंगे फूलों के रंगीन छटाओं को बिखेरता बसंत का यह पावन पर्व फूल संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध है और उत्तराखंड का लोक पर्व है। फूल संक्रांत का बाद औंधी घी संक्रांत। शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक है घी संक्रांत। भाद्रपद में आने वाली संक्रांति को घी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन कथा अनुसार उत्तराखंड के कामकाजी लोग स्वयं निर्मित अपनी प्रिय वस्तु राजा को भेंट करते थे। बदले में राजा उन्हें ढेर सारा पुरस्कार देते थे, जिसकी खुशी में कामकाजी लोग अपने घरों में घी से निर्मित खीर बनाकर देवताओं को भोग लगाते थे। यही प्रथा वर्तमान में अपने सगे संबंधियों व इष्ट मित्रों को स्वनिर्मित वस्तुएं भेंट करने की हो गई हैं और भाद्रपद की संक्रांति को घी से युक्त पकवान बनाकर परोसना तथा खुशियां मनाना घी संक्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया है। उत्तराखंड में आज भी घी संक्रांति को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ मिलकर मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में हम दिवाली तो मनाते हैं ना,
तो उत्तराखंड में भी दिवाली को विशेष रूप से मनाया जाता है और उसको कहते हैं बग्वाल। जी हाँ, कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन दीपावली पूरे भारत में खुशियों को बिखेरती हुई हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है और देवभूमि उत्तराखंड में दीपावली पर्व को बग्वाल नाम से जाना जाता है। दीपावली सिर्फ पटाखे और मिठाइयों से ही नहीं अपितु एक नए अंदाज में अगर कहीं मनाई जाती है तो वो है मेरे उत्तराखंड की दिवाली। जी हाँ, इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी इस दिन दिवाली होती है। प्राचीन कथा अनुसार जब श्री राम सीता व लक्ष्मण सहित वनवास गए तो अयोध्या के सभी पालतू जानवर भी घरों से निकलकर जंगलों में चले गए थे। दीपावली के दिन रामचंद्र जी के आगमन के साथ साथ सभी पशु पक्षियां और पालतू पशु भी घर की ओर आ गए। उनके आगमन पर पूरे अवध नगरी में दीपावली पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस बात की पुष्टि उत्तराखंड की देवभूमि करती है। दीपावली के दिन सभी जानवरों को घर के सदस्यों की तरह प्यार मिलता है और घर के सभी सदस्य आटा व प्यूंडा का चारा अपने जानवरों को खिलाते हैं। जानवरों की पूजा के लिए सुंदर फूलों की माला उन्हें पहनाई जाती है और उनके सींगों पर तेल, घी इत्यादि का लेप लगाया जाता है। तत्पश्चात पूरी, पकौड़ी व मिष्ठान आदि का वितरण होता है। यही नहीं, बग्वाल की रात्रि को देवताओं के नाम का बाजा, जागर अर्थात चौकी लगाई जाती है और सामूहिक रूप से भैला बनाकर खेला जाता है। भैला गांव में चीड़ की लकड़ी से जो छिल्ला निकलता है उसको जलाकर सामूहिक रूप से अग्नि प्रज्वलित की जाती है और बाजों के साथ खेला जाता है। देवताओं का और मानवों का अद्भुत मिलन इस रात्रि को देखने को मिलता है। यह है उत्तराखंड की बग्वाल। यही नहीं, उत्तराखंड की बग्वाल का विस्तृत रूप है, क्योंकि 11 दिन बाद छोटी दिवाली फिर मनाई जाती है इगास के रूप में। कहा जाता है कि जंगल के वापसी के समय एक जानवर बहुत बुजुर्ग हो चुका था जिसको वापस आने में 11 दिन लग गए और जब वो जानवर 11 दिन बाद पहुंचा तो उसके आने पर भी पुनः पूरे गांव में दिवाली का आयोजन हुआ और इस तरह से हमारे उत्तराखंड में 11 दिन बाद इगास मनाने की प्रथा चलन में आ गई। और हाँ, इन सब त्योहारों के बीच हम उत्तराखंड की होली को भले कैसे भूल सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, किंतु उत्तराखंड में मनाई जाने वाली होली को बहुत ही विशेष आकर्षक होली माना जाता है। फागुन माह की पूर्णिमा के दिन उत्तराखंड की पावन भूमि में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में होली का दहन के पश्चात अगले दिन रंगोली के रूप में रंग और गुलाल से होली खेली जाती है। किंतु हमारे पहाड़ों में बसंत पंचमी के पश्चात ही होली आरंभ हो जाती है, वो भी अपने एक अलग अंदाज में। होली के हुलेर अर्थात बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी टोली बनाकर अनेक वाद्य यंत्रों के साथ जैसे ढोलक, हारमोनियम, चिमटा, थाली आदि बजाकर एक झंडा साथ में लेकर गांव-गांव में, घर घर में जाकर वर्ताकार समूह में होली के गीत गाते हैं तथा घर घर से होली मांगते हैं। यह सिलसिला फागुन माह की पूर्णमासी तथा प्रतिपदा तक चलता है। होली का दहन वाले दिन सभी लोग आग का अखाड़ा जलाकर उसके चारों तरफ वृत्ताकार घूमकर होली गाते हैं। तत्पश्चात अनेक फूलों से व रंगों से हर्ष और उल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के अवसर पर गाए जाने वाला एक प्राचीन होली गीत है, आयो शहर में व्यापारी जोगी, आयो शहर में व्यापारी जोगी, इस व्यापारी को भूख लगी है, इस व्यापारी को भूख लगी है, खाना खिला दो मतवारी जोगी, आयो शहर में व्यापारी जोगी, आयो शहर में व्यापारी। इसी प्रकार उत्तराखंड में बैठक होली और खड़ी होली का चलन है। आज भी लोग बड़े ही हर्ष उल्लास से छरड़ी मनाते हैं, होली मनाते हैं, बैठक और खड़ी होली का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त में उत्तराखंड की
लोक संस्कृति की बातें थी, लोक धरोहर की बातें थी। इसके अतिरिक्त बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम अभी भी अनभिज्ञ हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उत्तराखंड की लोक संस्कृति को समझें, उत्तराखंड की विरासत को समझें, बोली भाषा को समझें। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं और फिर मिलते हैं एक नए मोड़ में उत्तराखंड की कुछ और बातों के साथ। धन्यवाद।